अरे दोस्तों, जरा सोचो, आप एक गेम शो में हो, तेज रोशनी, बड़ा स्टेज और ढेर सारा पैसा जीतने का मौका। लेकिन ट्विस्ट ये है, आपको शुरू में ही पूरे $10 लाख ऑफर किए जाते हैं, बिना किसी शर्त के। बस यूं ही, सपना सा लगता है ना? इसी दुविधा का सामना कंटेस्टेंट्स करते हैं इस अजीब गेम शो में। $10 लाख जिंदगी बदल देने वाली रकम होती है। नया घर, लोन खत्म, आराम करने का मौका। लेकिन रुकिए, और भी है। लेकिन कैच ये है, अगर वो 10 लाख ले लेते हैं तो वो और ज्यादा जीतने का मौका गंवा देते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने पैसे डबल, ट्रिपल, यहां तक कि चौगुने करने की। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई मुश्किल चैलेंजेस खेलने पड़ते हैं। हर चैलेंज एक गैम्बल है। जीत गए तो वो ग्रैंड प्राइज के करीब पहुंच जाते हैं, हार गए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। सोचो कितना प्रेशर। इससे तो बहादुर से बहादुर इंसान के भी पसीने छूट जाएं। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। इंसानी दिमाग एक भूल भुलैया है, खासकर जब बात पैसों और करोड़पति बनने की हो। लोगों को रिस्क लेने के लिए क्या प्रेरित करता है? क्या चीज उन्हें रोकती है? ये सवाल दशकों से मनोवैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उलझाते रहे हैं। मेज पर रखे $10 लाख किसी के भी दिमाग को घुमा सकते हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर कई तरह के इमोशंस आ सकते हैं, उत्साह, डर, लालच और यहाँ तक कि अविश्वास भी। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस चीज की बात है जो पैसे रिप्रेजेंट करते हैं: आजादी, सुरक्षा और अनगिनत संभावनाएं। ये रिस्क और रिवॉर्ड, डर और लालच के बीच की लड़ाई है। फैसला लेना एक हाई स्टेक्स गेम बन जाता है जहां हर चॉइस बहुत बड़ी लगती है। कंटेस्टेंट्स अक्सर खुद को दौराहे पर पाते हैं, गारंटीड प्राइज की सुरक्षा और लाइफ चेंजिंग जैकपॉट के लालच के बीच फंसे हुए। क्या आप सेफ खेलेंगे और गारंटीड मनी ले लेंगे? ये ऑप्शन उन लोगों को पसंद आता है जो सिक्योरिटी को वैल्यू करते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपने परिवार, अपने भविष्य और उस स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं जो एक श्योर थिंग ला सकती है। ये एक रैशनल चॉइस है जो लॉस से बचने की इच्छा पर आधारित है। या आप डाइस रोल करेंगे और बड़ा जैकपॉट जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। ये रास्ता सपने देखने वालों, एडवेंचरर्स और उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। वो अनिश्चितता को अपनाने के लिए तैयार हैं, इस उम्मीद से प्रेरित कि एक बड़ा रिस्क लेने से और भी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ लोग नेचुरल रिस्क टेकर्स होते हैं। वो उस एड्रेनलिन रश पर थ्राइव करते हैं जो अनसर्टेनिटी के साथ आता है। उनके लिए अननोन का थ्रिल एक पावरफुल मोटिवेटर है। वो वहां अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जहां दूसरे ऑब्स्टिकल्स देखते हैं, और वो लीप्स ऑफ फेथ लेने को तैयार रहते हैं जिनसे दूसरे कतरा सकते हैं। उन्हें अननोन का थ्रिल, अपनी किस्मत आजमाने का एड्रेनलिन रश चाहिए होता है। गेम का एक्साइटमेंट, क्राउड का चीयर्स और एक बड़ी जीत की संभावना उनके ड्राइव को फ्यूल करती है। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये एक्सपीरियंस, जर्नी और उन स्टोरीज के बारे में है जो वो सुनाएंगे। दूसरे लोग ज्यादा कॉशियस होते हैं, एक श्योर थिंग से संतुष्ट रहते हैं, भले ही इसका मतलब ज्यादा पैसे छोड़ना हो। वो पीस ऑफ माइंड और गारंटीड प्राइस के साथ आने वाले एश्योरेंस को प्राथमिकता देते हैं। उनके लिए सब कुछ खोने का रिस्क पोटेंशियल रिवॉर्ड से ज्यादा होता है। उन्हें यह जानकर संतुष्टि मिलती है कि उन्होंने एक सेफ, सेंसिबल चॉइस की है। ये देखना बहुत दिलचस्प होता है कि अलग अलग पर्सनालिटीज प्रेशर में कैसे रिएक्ट करती हैं। एक ही सिचुएशन कई तरह के रिस्पॉन्सेस एलिसिट कर सकती है, इमोशन और लॉजिक के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को रिवील करती है। चाहे वो सेफ खेलना चुने या रिस्क लेना, हर डिसीजन एक मिलियनेयर टू बी की यूनिक माइंडसेट की एक झलक देती है। सेक्शन 4, मॉम, डैड और दुनिया का बोझ और दर्शकों को कैसे भूल सकते हैं। दर्शक एक्साइटमेंट से भरे होते हैं, उनकी एनर्जी साफ दिखाई देती है। हर चीयर, हर क्लैप टेंशन को बढ़ाता है। ये सिर्फ एक गेम शो नहीं है, ये एक तमाशा है जहां हर रिएक्शन मायने रखता है। परिवार, दोस्त, सबकी अपनी राय होती है। वो स्क्रीन से चिपके हुए होते हैं, उनके चेहरों पर उम्मीद, चिंता और एक्साइटमेंट का मिश्रण होता है। उनमें से हर कोई आपके साथ उस मोमेंट को जी रहा होता है, हर हाई और लो को महसूस कर रहा होता है। पैसे ले लो और भाग जाओ, चिल्लाते हैं अंकल बॉब। उनकी आवाज कई लोगों की भावनाओं को दर्शाती है, आपको सेफ खेलने का आग्रह करती है। लेकिन क्या सेफ खेलना हमेशा बेस्ट चॉइस होता है? तुम कर सकते हो, गो फॉर इट, चिल्लाता है आपका बेस्ट फ्रेंड। उनका इंकरेजमेंट एक दोधारी तलवार है जो आपको रिस्क लेने, बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन बड़े रिस्क के साथ बड़ी अनसर्टेनिटीज भी आती हैं। इससे तो आपका सिर घूम जाएगा। कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस, सक्सीड करने का प्रेशर, फेल होने का डर, ये सब मिलकर इमोशंस का तूफान पैदा करते हैं। अपनों का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके कंधों पर भारी पड़ती हैं, गेम के पहले से ही बहुत ज्यादा प्रेशर को और बढ़ा देती हैं।
उनका इरादा अच्छा होता है, लेकिन उनकी होप्स और ड्रीम्स पहले से ही मुश्किल डिसीजन में कम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर जोड़ सकते हैं। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उन्हें प्राउड करने के बारे में है, उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के बारे में है। ये एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी सबसे बड़े रिस्क्स के साथ सबसे ज्यादा पर्सनल स्टेक्स होते हैं। हर डिसीजन एक गैम्बल है, सिर्फ पैसों के साथ नहीं, बल्कि उन लोगों के ड्रीम्स और होप्स के साथ भी जिनसे आप प्यार करते हैं। और अंत में ये सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं है, ये जर्नी, एक्सपीरियंस और उन मेमोरीज के बारे में है जो आप रास्ते में बनाते हैं। सेक्शन 5, सब कुछ रिस्क में डालें या अमीर बनकर घर जाएं, तो आगे क्या होता है? खैर, ये डिपेंड करता है। कुछ कंटेस्टेंट्स 10 लाख ले लेते हैं और चले जाते हैं अपनी लाइफ चेंजिंग विन से खुश होकर। दूसरे एम्बिशन से या शायद थोड़े लालच से प्रेरित होकर गैम्बल करने का फैसला करते हैं। कुछ लोग सक्सीड करते हैं, अपनी किस्मत को लिमिट तक पुश करते हैं और भी बड़ी फॉर्चून लेकर चले जाते हैं। दूसरे दुर्भाग्य से पीछे रह जाते हैं, उनके सपने बैड लक या गलत जजमेंट की चट्टानों पर टूट जाते हैं। ये इमोशंस का रोलर कोस्टर होता है, कंटेस्टेंट्स और घर बैठे व्यूअर्स दोनों के लिए। सेक्शन 6, लाखों छोटे फैसले एक बड़ा रिफ्लेक्शन। ये गेम शो दोस्तों सिर्फ एंटरटेनमेंट से ज्यादा है, ये जिंदगी का ही एक छोटा सा रूप है, एक स्टेज जहां हर डिसीजन चाहे कितना भी छोटा हो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस की ओर ले जा सकता है। कंटेस्टेंट्स द्वारा लिया गया हर चॉइस उनकी इनर वर्ल्ड, उनके वैल्यूज और उनकी डिजायर्स का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हम उन्हें सोचते हुए देखते हैं, हम खुद को उनके शूज में देखने से खुद को नहीं रोक पाते। यह ह्यूमन साइकी की एक झलक है, हमारी होप्स, ड्रीम्स और एंग्जाइटीज का एक रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे कंटेस्टेंट्स अपने ऑप्शंस को वेई करते हैं, हवा में टेंशन साफ महसूस होती है। हर एक अलग पैथ, एक अलग फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है। स्टेक्स हाई होते हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी के इन्हीं मोमेंट्स में हम ह्यूमन नेचर का असली एसेंस देखते हैं। यह हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है, हम उस सिचुएशन में क्या करते? क्या हम सेफ रास्ता अपनाते या कुछ बड़ा पाने के लिए सब कुछ रिस्क में डाल देते? ये सवाल सिर्फ गेम शो स्टेज तक ही सीमित नहीं है, ये वो सवाल हैं जिनका सामना हम अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं। हर डिसीजन, बड़ा हो या छोटा, हमारे जर्नी के कोर्स को शेप करता है। हम अपने ड्रीम्स की क्या कीमत लगाएंगे? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम कितना सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं? कंटेस्टेंट्स के स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स एक मिरर का काम करते हैं। हमारी अपनी एस्पिरेशंस और उन्हें पूरा करने के लिए हम कितनी दूर तक जाएंगे, यह रिफ्लेक्ट करते हैं। यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारे ड्रीम्स हमारी पहुंच में हैं, लेकिन अक्सर उनकी एक कॉस्ट होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ह्यूमन इमोशंस की कम्प्लेक्सिटी और लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी हर डिसीजन को एक गैम्बल बना देती है। फिर भी डाउट और फियर के इन्हीं मोमेंट्स में हमें अपनी स्ट्रेंथ मिलती है। गेम शो उन चैलेंजेस का मेटाफोर बन जाता है जिनका हम सामना करते हैं, उन रिस्क्स का जो हम लेते हैं और उस रेजिलियंस का जो हम रास्ते में बिल्ड करते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि लाइफ टफ चॉइसेस से भरी है, ऐसे मोमेंट्स जहां हमें अपने ऑप्शंस को वेई करना होता है और डिसाइड करना होता है कि ट्रूली क्या मैटर करता है। कंटेस्टेंट्स के जर्नीज परसिवियरेंस की पावर और खुद के प्रति ट्रू रहने की इंपॉर्टेंस का प्रमाण है। हर डिसीजन चाहे कितना भी डॉन्टिंग हो, सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ की ओर एक स्टेप होता है। ये रिस्क की वैल्यू, एक्सपेक्टेशन के वेट और फेट के अनप्रिडिक्टेबल नेचर को समझने के बारे में है। गेम शो लाइफ का एक माइक्रोकॉज्म है जहां हर चॉइस का वेट होता है और हर आउटकम अनसर्टेन होता है। यह हाइज और लोज, विक्ट्रीज और सेटबैक्स का जर्नी है, लेकिन अंततः यह एक ऐसा जर्नी है जो लेने लायक है। गेम शो के लेंस के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि लाइफ डिसीजंस की एक सीरीज है। हर एक हमारी डेस्टिनी को ऐसे तरीकों से शेप करता है जिसे हम शायद कभी पूरी तरह से समझ न पाएं। सेक्शन 7, आप क्या करते?